हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन, रूट और स्टेम, जड़ व तना हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्तियों में किस प्रकार के आकारीय अनुकूलन पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लीव्स, जो पत्तियां होती हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की, उनके अंदर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन पाए जाते हैं। पहला, लीव्स आर मच रिड्यूस इन साइज। ज़्यादातर जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं, जिससे कि वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर पाए। तो लीव्स जनरली आर स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट है, कई जो होते हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए जो प्लांट है उसके अंदर लीव्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है, उनके अंदर लीव्स पाई नहीं जाती है। तो लीव्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, पूर्णतः अनुपस्थित होती है। उसका एग्जांपल है कैपेरिस जैसी ड्यूआ। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न्स। सरफेस एरिया कम हो जाएगा लीव्स का, इसलिए वो अपने आप को थॉर्न्स, कांटेदार नुमा संरचना में परिवर्तित कर लेती है। एग्जाम्पल है नागफनी अपंशिया, आपने देखा होगा, जो इसकी स्टेम होती है उसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे से थॉर्न्स होते हैं। एक्चुअली दे आर द लीव्स। और ये जो लीव्स होती हैं इसकी वजह से ये स्पाइन्स होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है लीव्स आर रिड्यूसिंग स्केल्स। कई ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल रस्कस, एस्पेरेगस, इनके अंदर इनकी जो लीव्स है वो शंखनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। फोर्थ है लीव्स आर कैडिकुअस, कैडिकुया आशुपाती। इसका मतलब होता है, कैडिकुअस का मतलब होता है कि अर्ली स्टेज जो होती है लीफ की, जो प्लांट की जो अर्ली स्टेज होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में ही पौधे से पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो सके, कम हो सके। एग्जाम्पल है लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका। फिफ्थ, लीफ लैमिना। ये बच्चों ये जो लीफ होती है इसका ये जो पूरा ये जो एरिया होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लीफ लैमिना। तो इसका जो लीफ लैमिना हिंदी में पर्णफलक, इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन पाई जाती है। पहला, इसका जो लीफ लैमिना होता है वो नैरो होता है, सकरा होता है और स्विनिमा होता है। जैसे एग्जाम्पल पाइनस, पाइनस का पौधे की पत्तियां देखिएगा, उसका जो लीफ लैमिना होता है वो बहुत पतला, नैरो और नीडल लाइक होता है। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा लीफ लैमिना छोटा होगा, सकरा होगा, उतना ही उसका सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा और वाष्पोर्जन की दर भी कम हो जाएगी। उसके अलावा लीफ लैमिना डिवाइडेड इनटू मैनी लीफलेट्स। कई जैसे है बबूल का जो पौधा होता है उसमें लीफ लैमिना जो है, ये लीफ लैमिना है, वो इस तरीके से बहुत सारी लीफलेट्स के अंदर, छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये लीफलेट्स, इससे भी क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगी, कम होगी। तो लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू द मैनी लीफलेट्स। एग्जांपल अकेशिया, बबूल का। नेक्स्ट है, कईयों के अंदर जो ये लीफ लैमिना पर्णफलक होता है उसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। जैसे पार्किंसनिया के पौधे में जो लीफ लैमिना होता है वो इतना छोटे सी साइज के होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। उसके अलावा जिन पौधों के ज़ीरोफिटिक प्लांट जिनके अंदर लीफ लैमिना अगर बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है लीफ लैमिना, उनके ऊपर, उनकी अपर सरफेस के लीफ लैमिना के ऊपर वो कैसा होगा, शाइनी होगा, शाइनी चमकदार होगा, जिससे कि क्या होगा, जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी तो शाइनी होने की वजह से वो किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ट्रांसपिरेशन की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइकोफिली। ट्राइकोफिली से क्या समझते हैं, ट्राइकोफिली में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनकी जो ऊपर वाली सतह होती है, अपर सरफेस, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे हेयर्स पाए जाते हैं। इन हेयर्स को हम बोलते हैं ट्राइकोम। ये ट्राइकोम बहुकोशिकीय होते हैं। अगर पत्ती के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं तो उस प्रोसेस को ट्राइकोफिली कहते हैं। इसकी वजह से, रोमों की वजह से जो ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा जब पौधे जो हैं, जो ज़ीरोफिटिक पौधे जो कि डेजर्ट में है, जहाँ पे वायु बहुत ज़्यादा गति से बहती है, तो इन हेयर्स की वजह से वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट में कमी आती है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्राइकोफिली, यानी प्रेजेंस ऑफ मैनी ट्राइकोम्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। एग्जाम्पल है जिजाइफस, बेर एवं नीरियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन है फिल्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी स्टार लिखा है वो आपकी
कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार देना चाहूँगी। ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि फिल लोड क्या होता है और फिल लोड क्या एग्जाम्पल बताइए। फिल लोड में क्या होता है, इसमें जो पीटीओल होता है, जो लीफ जो होती है, देखिए लीफ होती है वो किससे अटैच रहती है, पीटीओल से अटैच रहती है, पर्णग्रंथ जिसको बोलते हैं। इन फिल लोड में क्या होता है, जो पर्णग्रंथ होता है, जो पीटीओल होता है, वो कैसा होता है, लीफ लाइक हो जाता है, यानी कि पर्णग्रंथ किस में मॉडिफाई हो गया, लीफ लाइक ग्रीनी स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलेंगे, फिल लोड। वापिस से बता रही हूँ, व्हेन द पीटीओल, जब पर्णग्रंथ किस में मॉडिफाइड हो जाता है, लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिल लोड, और वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। एग्जाम्पल है अकेशिया मेलेनोजाइलॉन, इसके अंदर फिल लोड पाया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये जो दिख रहा है येलो कलर का, ये मोटा सा, ये बेसिकली पीटीओल है जो कि ग्रीन फ्लैट और लीफ लाइक हो गया है, और इसके ऊपर बाइपिन्नेटली लीफलेट्स अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जीरोफिटिक कंडीशन होती है तो ये लीव्स तो इससे अलग हो जाती हैं, और पीटीओल जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। नेक्स्ट है रोलिंग ऑफ लीफ। ये भी आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग ऑफ लीफ किसमें पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। पहले समझते हैं रोलिंग ऑफ लीफ क्या होती है। देखिए, जो लीफ होती है उसकी जो अपर सरफेस होती है, जैसे ये लीफ है, इसकी अपर सरफेस को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। लीफ की 2 सरफेस होती हैं, अपर और लोअर। तो अपर वाले को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, नीचे वाले को बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। तो मान लीजिए ये अपर सरफेस है। तो जो प्लांट्स होते हैं जिनकी सिर्फ अपर सरफेस में, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है लीफ की, उस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं से वाटर लॉस होता है। ठीक, तो इन प्लांट्स में क्या स्ट्रेटेजी होती है, इन प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं मोटार सेल और हिंज बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, मोटार सेल और हिंज बुलीफॉर्म सेल। इन सेल की वजह से ये जो लीफ होती है वो ऐसे रोल हो जाती है, और रोल होके किसको कवर कर लेगी, जो रोम स्टोमेटा पोर्स है उनको कवर कर लेगी, जिसकी वजह से वास्पोर्शन की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि रोलिंग ऑफ लीव्स क्या है, लीव्स अपने आप को रोल कर रही है। क्यों कर रही है, जिससे कि स्टोमेटा क्या हो जाए, कवर हो जाए, और ट्रांसपिरेशन की रेट में कमी आ जाए। और ये रोलिंग ऑफ लीफ होती किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोटार सेल और हिंज बुलीफॉर्म सेल। हिंज बुलीफॉर्म सेल्स को आवर्तक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये जो फिनोमिना है, जो मोनोकोट जो पौधे होते हैं जीरोफाइट्स, उनमें पाया जाता है। उसका उदाहरण है पोआ, एमोफिला, एग्रोपाइट। तो देखिए, मैं वापस से बताती हूँ। रोलिंग ऑफ लीव्स का मतलब है लीफ का रोल होना। ये मोनोकोट जीरोफाइट्स के अंदर पाई जाती है, पोआ, एमोफिलिया, एग्रोपाइटोन। इसमें जो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं सिर्फ अपर सरफेस यानी कि वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं, और इसमें लीफ रोल करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोटार सेल और हिंज बुलीफॉर्म सेल, और वो रोल होके स्टोमेटा को कवर कर देती है। नेक्स्ट है स्क्लेरोफिलस। स्क्लेरोफिलस का मतलब होता है जब लीफ जो है, जो पत्ती है, वो बहुत मोटी और चमड़े नुमा हो जाए, लेदर लाइक हो जाती है, उस फिनोमिना को स्क्लेरोफिलस बोलते हैं। जैसा कि साइकस की जो पत्तियां होती हैं, इसका उदाहरण है एवं बैंकेसिया। तो दिस आर द फॉलोइंग एडेप्टेशन ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो फिल लोड एंड रोलिंग ऑफ लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।